अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दस्तक। जहां पर आहर कर माहम का रिश्ता आ गया। अब यहाँ पर माहम का फियोंसी जब उससे बात कर रहा था तो माँ सब कुछ सुन लेती है, लेकिन अनजान बनी बैठी थी कि जैसे उसे कुछ भी नहीं मालूम। असल में तो वो इन लोगों के घर आकर इन्हें जलील करना चाहती थी। तभी तो यहाँ पर जब उसे किरण ने अपनी तलाक का खुद ही बता दिया तो तफ्तीश करने लगी, कब हुई, क्यों हुई, किस वजह से हुई, हालांकि बेटा भी है पास, फिर क्यों तलाक दे दी, आखिर क्या वजह बनी। अब इतने सवाल, किरण का बाप तो तंग पड़ने लगा। आप यहाँ पर माहम के रिश्ते के लिए आई हैं या मेरी बेटी की तलाक की तफ्तीश करने के लिए? आप अगर इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हैं तो बात करते हैं हम, वरना आप सोच लीजिए कि आपने क्या करना है। अब यहाँ पर लड़के की माँ को अपनी इंसल्ट फील हुई, तभी तो यहाँ से उठ खड़ी हुई। हमें नहीं करना यहाँ पर रिश्ता, यहाँ तो सभी पागल रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर माहम का रिश्ता नहीं हुआ तो किरण बहुत परेशान होती है। हर चीज़ का इल्ज़ाम वो खुद को देती है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। माँ आकर किरण को तसल्ली देती है, बेटा जो होगा देखा जाएगा, तुम इतनी परेशान मत हो, तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर किरण कहने लगी, आपने देखा लोग जख्मों पर मरहम रखने नहीं आते, नमक छिड़कने आते हैं। पहले पुप्पो भी तो ऐसे आती है ना, और अब ये भी। तो यहाँ पर माँ समझाने लगी, तभी तो तुम्हारा बाप समझाता था बेटा कि कंप्रोमाइज़ कर लो। लेकिन यहाँ पर किरण ने ठान रखी है कि वो आगे बढ़ेगी, अपने बेटे को खुद को किसी पर बोझ नहीं बनने देगी, दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी ताकि उसकी बहनों के नसीब भी खुल जाएं। दूसरी तरफ अब फरियाल ने जो सैफ के दिल में बात डाल दी कि आंटी को ज़्यादा अरसे के लिए यहाँ से भेज दो ताकि हमारे घर में भी सुकून रहे और आंटी के दिल में भी हमारे लिए कोई बदगुमानी ना हो। कुछ ज़्यादा अरसा जब रह कर आएंगी तो वो ठीक हो जाएंगी। ऐसे में सैफ को ये बात ठीक लगी, इसलिए तो वो ज़्यादा अरसे अपनी माँ को यहाँ से भेजना चाहता है। और माँ जाने से पहले शानी और किरण से मिलने आ गई। पोते को गले लगाकर बहुत रोती है कि क्या से क्या हो गया। और अब किरण को समझाने लगी, मुझे बहुत मान था, मैं बेटे की माँ हूँ, लेकिन बेटा बेटे की माँ होना कोई फ़ख्र की बात नहीं है, ये तो नसीबों के खेल हैं। अल्लाह पाक बेटा भी देता है और बेटी भी, लेकिन तुम इसकी परवरिश बहुत अच्छी करना। मुझसे सैफ की परवरिश अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन तुम इसकी परवरिश बहुत अच्छी करना। औरत की इज्जत करना सिखाना, क्योंकि मर्द औरत का सहारा बनता है, उसका साहिबान बनता है। ऐसे में किरण की आंखों में आंसू आ गए और सास की आंखों में भी। सास यहाँ पर किरण और पोते को प्यार करती हुई दुखी दिल से चली गई, क्योंकि उसके साथ क्या होने वाला है वो क्या जाने। ऐसे ही घर आकर जब अपनी पैकिंग शुरू की तो मुलाजमा भी बहुत अफसरदा हो गई। बाजी देखिएगा, सैफ बाबा बहुत जल्द आपको वापस ले आएंगे, वो बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। तो यहाँ पर मिसेस शकील कहने लगी, क्या मोहब्बत करता है? बीवी की आंखों से देखता है, उसकी ज़ुबान बोलता है, अब तो मेरा कोई एहसास नहीं उसे, ये मोहब्बत होती है क्या? यहाँ पर माँ तो रोने लगी, और बेशक जो औलाद माँ को रुलाती है, माँ बाप को रुलाती है, वो कामयाब भला कैसी हो सकती है, ज़िंदगी में कैसे खुश रह सकती है? ये बात तो सैफ को उसकी माँ के जाने के बाद मालूम पड़ेगी। दूसरी तरफ अब किरण, जो कि अपने बेटे के लिए जीना सीख चुकी है, इसलिए तो जो इवेंट प्लानर बनना चाहती थी, अब उसने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी, अपने काम में मगन हो गई ताकि उसकी बहनों के नसीब भी उसकी वजह से खुल जाए और शानी का मुस्तकबिल भी बन जाए। जाहिर सी बात है, आजकल इंसान उसी की इज्जत करता है जिसके पास पैसा है, और किरण अब इतना पैसा कमाना चाहती है कि लोग उनकी इज्जत करना शुरू कर दें, उसकी बहनों के अच्छे रिश्ते आना शुरू कर दें। इसलिए तो किरण दिन रात मेहनत कर रही है। अब रात के वक्त घर आई तो बाप को ये बात भी पसंद नहीं। बहुत ही अच्छा होगा तुम अपनी शादी के बारे में सोचो, अपने घर बसाने के बारे में सोचो, ना कि दूसरों के इवेंट्स प्लान करती रहो। लेकिन किरण को चुप रहना है, किरण को सब कुछ बर्दाश्त करना है, सिर्फ कुछ अरसा। वो जानती है जब उसके हाथ में पैसा होगा वो स्टैंड हो जाएगी, घर अच्छा होगा, गाड़ी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, लाइफस्टाइल अच्छा होगा, तो ये सभी लोग किरण पर फख्र करेंगे। और किरण को अब ऐसा ही बनना है। और अब यहाँ पर आएगा मोइस, जो कि किरण को हर वक्त उसके साथ खड़ा रहकर उसकी हेल्प करेगा, एक अच्छे दोस्त की तरह। उसके बाद किरण उससे शादी करने का फैसला खुशी खुशी करेगी, क्योंकि जो मुश्किल में साथ दे असल में अपना तो वही होता है।